नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नवचयनित शिक्षकों को मधुबनी वॉटसन स्कूल उच्च विद्यालय के प्रांगण में जिला पदाधिकारी करेंगे 13 जनवरी को नियुक्ति पत्र का वितरण। बिस्फी के प्रखंड प्रमुख व उप प्रमुख के विरुद्ध 18 पंचायत समिति सदस्यों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव हुआ खारिज। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवा कल्याण और खेल मंत्रालय के द्वारा इट्स ऑल इन द माइंड के साथ हुआ धमाकेदार समारोह। मधेपुर थाना क्षेत्र के भरगामा गांव में एक कलयुगी पुत्र ने मां व भाभी की जमकर पिटाई, हालत गंभीर, दोनों सरकारी अस्पताल रेफर। मधुबनी जिला मुख्य पार्षद संघ के जिलाध्यक्ष बने जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान। नगर पंचायत कार्यालय सभागार में सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। बेनीपट्टी एसडीएम मनीषा कुमारी ने बासुकी बिहारी उत्तरी पंचायत भवन परिसर में 60 निसहाय महिला पुरुषों के बीच किया कंबल का वितरण। बेनीपट्टी के एसएफसी गोदाम तक जाने वाली सड़क में बत्तखों के लिए दाना पहुंचाने आई पिकअप वैन सड़क किनारे लुढ़की, बाल बाल बचा चालक। अरेर थाना के भवन निर्माण के लिए अरेर हाट की जमीन को किया गया चिन्हित, ग्रामीणों ने जताई नाराजगी, बीडीओ को सौंपा ज्ञापन। हरलाखी के हिसार में कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं के निशुल्क स्वास्थ्य जांच व परामर्श शिविर का हुआ आयोजन। जिला पदाधिकारी के दरबार में पहुंचे 121 परिवादी। जिलाधिकारी ने शिकायतों को सुनकर किया उसका निष्पादन। कलवाही के पाली मोहन पंचायत में हमारा संकल्प विकसित भारत रथ यात्रा का हुआ कार्यक्रम। लोकसभा सांसद अशोक यादव, विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद। मधवापुर के बलवा पैक्स में धान खरीदने के लिए फर्जी किसानों से ऑनलाइन आवेदन के बड़े मामले का हुआ खुलासा। बीडीओ ने डीएम को पत्र लिखकर की लापरवाही की रिपोर्ट। और धावा दल ने विभिन्न दुकान व प्रतिष्ठान में चलाए सघन जांच अभियान के दौरान झंझारपुर के एक होटल से बाल श्रमिक को कराया विमुक्त। खबरें अब विस्तार से। 13 जनवरी 2024 को मधुबनी के वॉटसन उच्च विद्यालय परिसर के प्रांगण में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित नव नियुक्त शिक्षकों के बीच जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा अपने हाथों से नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। वहीं समारोह की तैयारियों को लेकर मधुबनी के जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार के कार्यालय कक्ष में जिला शिक्षा पदाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को डीईओ ने उनके कार्य व भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। आगामी 13 जनवरी 2024 को वॉटसन उच्च विद्यालय के प्रांगण में आयोजित होने वाले टीआरई 2 एवं टीआरई 1 के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नव चयनित शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण करने हेतु आयोजित समारोह की तैयारी के मद्देनजर जिला शिक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार की अध्यक्षता में जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा कि जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा इस समारोह को सफल और सुविधा युक्त बनाने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मधुबनी जिले के अंतर्गत 5,663 पदों के विरुद्ध कुल 3,932 शिक्षक अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हुए थे।
13 जनवरी के इस समारोह में काउंसलिंग में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को जिलाधिकारी के द्वारा औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस समारोह में शामिल होने के लिए केवल सफल अभ्यर्थियों को ही पंडाल परिसर में आने की अनुमति होगी। किसी भी सूरत में अभिभावकों का प्रवेश वर्जित होगा। सभी सफल अभ्यर्थियों को दोपहर 12 बजे से पूर्व वॉटसन स्कूल परिसर में बनाए गए काउंटर पर अपने काउंसलिंग सह ओरिएंटेशन पत्र के आधार कार्ड के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। 12 बजे से काउंटर प्रारंभ कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को परेशानी न हो, इसके लिए पर्याप्त संख्या में काउंटर बनाए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी प्रकार के 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के पार्किंग के लिए शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय के परिसर को चुना गया है, अतः सभी अपने वाहन वहीं पार्क करें। इसके अतिरिक्त जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा अपने सभी विभागीय पदाधिकारियों को कार्यक्रम के दौरान उनकी भूमिका के बारे में व्यापक निर्देश दिए गए। इस अवसर पर डीपीओ स्थापना जावेद आलम, डीपीओ लेखा योजना कुंदन कुमार, माध्यमिक शिक्षा मणिभूषण, सर्व शिक्षा शुभम कसौधन सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्वी प्रखंड के प्रमुख रीता कुमारी और उप प्रमुख मोहम्मद इजराइल की कुर्सी बरकरार रही। पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा उनके ऊपर लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। गौरतलब है कि इस मामले पर कार्यवाही को लेकर बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में बीडीओ, प्रखंड प्रमुख, उप प्रमुख पहुंचे, जहां 18 पंचायत समिति सदस्यों में से मात्र 3 सदस्य उपस्थित हुए और इस तरह से बिस्वी के प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख पर लगा अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। बिस्वी प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख के विरुद्ध 18 पंचायत समिति सदस्यों द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। प्रमुख रीता कुमारी व उप प्रमुख मोहम्मद इजराइल की कुर्सी बरकरार रह गई। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस को लेकर एसडीएम मनीषा एवं कार्यपालक पदाधिकारी चंद्रदेव प्रसाद की देखरेख में शुक्रवार को प्रखंड के टीपीसी भवन में पंचायत समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में प्रखंड के कुल 18 पंचायत समिति सदस्यों में से मात्र 3 सदस्य ही उपस्थित हुए। बैठक के लिए सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया था। गौरतलब है कि बीते 3 जनवरी को पंचायत समिति के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस कार्यपालक पदाधिकारी सह बीपीआरओ चंद्रदेव प्रसाद को दिया गया था। कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा आवेदन पर बहस व मतदान के लिए 11 बजे से विशेष बैठक का आयोजन किया गया था, लेकिन निर्धारित समय के 1 घंटा पश्चात तक आवेदनकर्ता पंचायत समिति सदस्य में से क्षेत्र संख्या 18 से उमेश यादव, क्षेत्र संख्या 35 से रंजीत यादव व क्षेत्र संख्या 25 से मोहम्मद इरसाद उर्फ पप्पू उपस्थित रहे। बीपीआरओ ने बताया कि नियमानुकूल कार्यवाही शुरू की गई। सर्वसम्मति से उमेश यादव अध्यक्ष चुने गए और उनके द्वारा अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पढ़कर सुनाया गया, जिस पर उपस्थित सदस्यों के द्वारा प्रमुख पर लगाए गए अविश्वास को ध्वनि मत से खारिज कर दी गई। इस तरह से प्रखंड में बीते 1 महीने से चल रहे राजनीतिक गर्माहट का पटाक्षेप हो गया। बैठक में एसडीएम मनीषा, प्रभारी सीओ नीलेश कुमार, मजिस्ट्रेट के रूप में एमओ धीरेन्द्र कुमार, बीएओ गोपाल पाठक, थानाध्यक्ष राजकुमार राय, एसआई के दिवाकर, राजेश शर्मा पुलिस बल के साथ मौजूद थे। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होते ही प्रखंड क्षेत्र का पूरा माहौल जश्न में बदल गया। मौके पर प्रमुखपति मदन यादव, आरिफ जिला नियंबर, पूर्व मुखिया प्रमोद महाजन समेत कई लोग रहे। प्रखंड प्रमुख के नेतृत्व में सभी पंचायत समिति सदस्य को साथ लेकर पंचायत का विकास करने की बात की गई। सदस्य को दिल से धन्यवाद करता हूं कि विपद के समय में हमको सहयोग दिया। इसी टाइम में मेरे बाबूजी का हार्ट अटैक हो गया, उसके बाद भी अपने पथ पर अडिग रहे और हमको सफलता मिला। इसके लिए मैं अपने सभी माननीय पंचायत समिति सदस्य, सभी बिस्वी के शुभचिंतकों को दिल से नमस्कार और आभार प्रकट करता हूं। और क्या कहेंगे आगे किस प्रकार से लक्ष्य है? और आगे मैं जिस तरह से ब्लॉक का, प्रखंड का विकास किया हूं, गांव का विकास किया हूं, मैं अपने माननीय पंचायत समिति के माध्यम से बिस्वी का सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त करके नया कीर्तिमान बना दूंगा। आने वाला कोई प्रमुख भी मेरा रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकता। तो इस प्रकार हम तो कह दिए कि गरीब गुरबा
गरीब गुरबा किसान मजदूर, इसकी प्रमुख है रीता कुमारी और उप प्रमुख इसराइल साहब। कितना भी कुछ कर लेंगे, ये चलने उलने को नहीं था। बड़े बड़े लोग इसमें, सुरमा लोग, यहाँ से जो है दिल्ली की राजनीति करने वाले लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहे, लेकिन उनकी राजनीति कहीं न कहीं फ्लॉप हो गया। यहाँ ये गरीब गुरबा किसान मजदूर, बिस्फी का नौजवान, अब बिस्फी की आवाम, और सबसे बड़ी बात यह है जो बिस्फी में विकास हुआ है, उस विकास को लेके जो बिस्फी में विकास की गंगा बहाने वाली रीता कुमारी, इसको लेके बिस्फी के लोगों ने निर्णय लिया और फिर से पुनः रीता कुमारी और उप प्रमुख इसराइल साहब को फिर से बनाने का काम। दंडाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किया गया था और विश्वास प्रस्ताव के लिए कुल 20 सदस्यों की आवश्यकता थी, लेकिन 3 ही सदस्य उपस्थित हुए, जिसमें उमेश यादव पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 18, रंजीत कुमार यादव पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 35 तथा इरशाद आलम पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 25 उपस्थित हुए। रंजीत कुमार यादव ने श्री उमेश कुमार यादव के नाम को अध्यक्ष के रूप में प्रस्तावित किया तथा इरशाद आलम ने उसका समर्थन किया। तो इस प्रकार से 20 सदस्य उपस्थित नहीं हो पाए, सिर्फ 3 ही हुए, जिसके कारण अविश्वास प्रस्ताव प्रमुख और उप प्रमुख के खिलाफ खारिज हो गया। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। युवा कल्याण एवं खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जगह जगह कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में मधुबनी के रामकृष्ण महाविद्यालय और KYBK जनता कॉलेज में पीरामल फाउंडेशन के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवा कल्याण और खेल मंत्रालय ने इट्स ऑल इन द माइंड के विजन के साथ मधुबनी में 2 स्थानों पर युवाओं को प्रेरित और सशक्त करने के लिए कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन सभी घटनाओं के संचालन में पीरामल फाउंडेशन और गांधी फेलोशिप की टीमों ने अहम भूमिका निभाई। KYBK जनता कॉलेज और रामकृष्ण कॉलेज में स्वामी विवेकानंद की जयंती के दिन आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम में युवा उत्साह से भरा परिचय कराया गया। पीरामल टीम के साथ मिलकर युवाओं ने राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया और सभी युवाओं की क्षमता में सुधार किया गया। इस मौके पर कॉलेज स्टाफ, पीरामल फाउंडेशन टीम और गांधी फेलोशिप की टीम उपस्थित थी। समाज कल्याण और विकास के क्षेत्र में जागरूकता फैलाने के लिए सभी युवाओं को बताया गया और गांधी फेलोशिप के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई। सभी युवा महिलाओं ने कार्यक्रम को बड़ी तालियों से सराहा। इसके साथ ही बातचीत में अस्पतालों के बारे में चर्चा भी की गई और बताया गया कि बड़ी मात्रा में खर्च को कैसे कम किया जा सकता है। सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं का लाभ लेकर इसे कैसे कम किया जा सकता है। टीम ने यह भी चर्चा की कि युवा राष्ट्रीय अभियान जैसे एनीमिया मुक्त भारत, टीबी मुक्त भारत और अन्य राष्ट्रीय पहलुओं में योगदान कैसे कर सकते हैं। युवा सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और उन्होंने यह पूछा कि वे कैसे परिवर्तन का हिस्सा बन सकते हैं और परिवर्तन ला सकते हैं। तो आप लोग अपने क्षेत्र में जब भी जा रहे हैं तो वहाँ पे जाके बताना है उन लोगों को, उनके माता पिता को या उनको जो नहीं, जो दवा गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है ये अच्छा चीज है, इससे एनीमिया कम होगा, इससे आपके बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो इस चक्र को अगर हमको खत्म करना है तो जो 6 महीने के बाद से जो दवा चलता है, जो बच्चा 6 महीने से लेकर 5 साल तक का है, वैसे बच्चों को आशा दीदी सिरप जाके घर पे देती है। तो उनको बताना है कि वो जो दवा आपको मिल रहा है वो सप्ताह में 2 दिन दिया जा रहा है, आप उसको रेगुलर लीजिए, इससे आपके बच्चे स्वस्थ होंगे, एनीमिक नहीं होंगे। फिर 9 साल, जो 6 साल से 9 साल तक का बच्चा है जो प्राइमरी स्कूल जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधेपुर थाना क्षेत्र के भरगामा गांव से मानवता को शर्मसार करने वाली एक खबर सामने आई है, जहां भरगामा गांव में एक बेटे ने अपनी मां को जमकर पीटा और मां को बचाने आई अपने छोटे भाई की पत्नी की भी जमकर पिटाई कर दी, जिससे दोनों की हालत गंभीर हो गई। दोनों को मधेपुर के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। फिलहाल उस कलयुगी बेटे की मां गुलशन खातून खतरे से बाहर बताई गई है, लेकिन उसके छोटे भाई की पत्नी, उसकी बहू आगे रेफर की गई है। इस मामले को लेकर थानाध्यक्ष सूरज कुमार को मां व बहू ने आवेदन देकर बेटे के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है।
मधेपुर थाना क्षेत्र के भरगामा गांव में एक कलयुगी पुत्र ने मां और अपनी भाभी को जमकर पीटा। दोनों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिनका उपचार मधेपुर के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। थाना क्षेत्र के भरगामा गांव निवासी गुलशन खातून ने थानाध्यक्ष सूरज कुमार को आवेदन देकर अपने बेटे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की गुहार लगाई है। बेटा मोहम्मद अकरम दिल्ली से मजदूरी कर जब घर लौटा तब बेटे से दुखी मां ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन बेटे ने दबंगई दिखाते हुए पहले जबरन घर का दरवाजा का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुआ और अपनी मां को बेल्ट से मारना शुरू किया। अपनी सास को बचाने पहुंची छोटी बहू को भी उसने जमकर पीटा। दोनों को पीट पीट कर उनकी हालत नाजुक कर दी। तब ग्रामीणों के सहयोग से उन्हें मधेपुर रेफरल अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल डॉक्टर ने गुलशन खातून को खतरे से बाहर बताया है, लेकिन उनकी बहू रेहाना का बेहतर उपचार के लिए दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर किया गया है। दोनों सास बहू ने थानाध्यक्ष से आगे की कार्रवाई की मांग की है। मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ सर, मेरे सास को यहाँ से मार रही थी, तो मैं इसको बचाने के लिए आया तो मुझे मारा बेल्ट लेकर। कौन मारा? मेरा भैंसुर। क्यों मारा? बोला तुम्हें नहीं बसने देंगे, तुम्हें भगा देंगे यहाँ से, तुम्हारे कारण ये सही ऐसा हो रहा है, इसलिए मारा आपको? हाँ। आया है हाँ। तो यहाँ से ये ताला तोड़ा, ताला तोड़ कर दोनों मियाँ बीवी अंदर आई। कहाँ से आया? दिल्ली से आया। मियाँ बीवी दोनों? हाँ, दोनों मियाँ बीवी दिल्ली से आया रात में 1 बजे रात में। 1 बजे रात में आया, हमको फोन नहीं करा, यहाँ ताला तोड़ा। ताला तोड़ करके दोनों मियाँ बीवी उसको यहाँ खड़ी थी। वो यहाँ ट्यूबवेल पर चढ़ के, चदरा पर चढ़ के ऊपर छत पर गया। छत पर से उधर से आया और ये मेन गेट खोला। मेन गेट खोला, हम बोले जे कौन खोल रहा है गेट, कौन है? बोला मैं हूँ डॉन बॉस। बोला तू इतना तुम्हें पावर है जो तू डॉन बॉस हो गया? तो हाँ। हम बोले हम नहीं रहने देंगे, जो नहीं रहने देंगे। क्यों नहीं रहेंगे? हमको धक्का देने लगा, हम गिर गए, रोने लगे। फिर हम खड़ा हुआ, उसको हम ऐसे बदन में करे, हम नहीं रहने देंगे। बस वो कमर का बेल्ट खोल लिया, हमको मारने लगा। हाँ, बेल्ट से मारने लगा। मेरी बहू जो आई बीच वाली, वो हमको छड़ाने लगा, बस उसी को मारने लगा। हाथ लेकर के, बेल्ट लेकर के, ठौना से, कहनी से उसको मारने लगा। 4.5 महीना को ऐसे डिलीवरी से है, जब उसको मारने लगा। कोई था नहीं, 2 सास पुतोह थी, कोई थी नहीं। पड़ोसी रात को का बोला, समय था। रात का समय था, खूब चिल्लाए। 2 बज रहा था, खूब चिल्लाए। जब जाकर के ये पड़ोसी आई, जब वो छोड़ाई ने, तो आज 2 लाश मेरे घर से निकलता। कौन मारा? अकरम मारा। कौन है आपका? बड़ा वाला लड़का है, बहू है वही। बहू क्या नाम है? नाजमीन। वो कहाँ की है? वो ये गुलेसा का बेटी है। गुलेसा की बेटी? हाँ, गाँव का है। तो पहले से भी झगड़ा चल रहा है आप लोगों के बीच? पहले के बीच का झगड़ा, पहले के जो था वो तो पहले का खत्म था। जो पहले का था वो तो पहले का था। इधर के जो लड़ाई हुआ है रात से, ये लड़ाई है। लड़ाई का कारण क्या है? लड़ाई के कारण सर यही तो बताए, जो पहले बार एक बार और मारपीट हुआ था, उसकी सास ने मारपीट करवाई थी। फिर ये लोग को हम बाहर भेज दिए। बाहर आपका बहू जो है उसकी माँ ने मारपीट करवाई? हाँ, उसकी माँ से मारपीट हुई थी। फिर उनको हम बाहर भेज दिए, मामला सलटा जाएगा। फिर ये केस मुकदमा हुआ, सारे बात हुआ था, हम लोग को केस में के डाल दिया था। फिर हम लोग आपस में निमेट लिए। ये आया, हमको जो पैसा खर्चा हुआ, 5 लाख 10 लाख रुपया जो खर्चा हुआ, हम तो खर्चा करे, हम अपना निमेट लिए। अब वो आया, बात यही। तो अब बेटा क्या कह रहा है आपका? बेटा कह रहा है हमको नाम से पूरा संपत्ति लिखो, दोनों को नहीं दो, कुछ भी नहीं, नहीं तो तुम्हारा शहर को मार देंगे, किसी से मरवा देंगे। कितना बेटा है आपके? 3 बेटा है। क्या क्या नाम है? एक वही बड़ा वाला अकरम है, एक असलम है, एक रहमत है। तो रहमत तो अभी छोटे है, मदरसा में। आपका क्या नाम है? गुलशन खातून। तो आपको जब मारा तो सुबह में आप कहाँ गए थे? हम सरकारी में गए थे। डॉक्टर से दिखाया? हाँ, डॉक्टर से दिखा करके आए, दवाई दिया, जांच हुआ। फिर हम वहाँ से थाना पर आए। थाना वाले क्या बोला? थाना वाला आवेदन दिए, लिख दिए केस। बच्चा को कोई गारंटी नहीं। बच्चा को बोला अभी कोई गारंटी नहीं है। बच्चा है जिस बहू को मारा है? हाँ, जिसको मारा। उस बहू क्या नाम है? रूही परवीन। बोले। द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट।
जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मधुबनी जिला पार्षद अध्यक्ष संघ के जिलाध्यक्ष जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के मनोनीत होने पर उन्हें पंचायत कर्मियों द्वारा सम्मानित किया गया। जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान को मधुबनी जिला मुख्य पार्षद संघ के जिलाध्यक्ष पर मनोनीत होने पर शुक्रवार को नगर पंचायत कार्यालय सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सशक्त स्थायी समिति के पार्षद शिवजी पासवान की अध्यक्षता में व पार्षद प्रतिनिधि रंजीत गुप्ता के संचालन में आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बहुत ही गौरव की बात है कि बीते दिनों झंझारपुर नगर परिषद के द्वारा आयोजित बैठक में मधुबनी मुख्य पार्षद संघ के जिला अध्यक्ष पद पर जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान के नामों पर सर्वसम्मति से सभी मुख्य पार्षदों ने स्वीकार किया। वक्ताओं ने कहा कि अब जयनगर को नेतृत्वकर्ता की कमी नहीं होगी। जयनगर के लिए नया अध्याय आरंभ हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ कैलाश पासवान ने कहा कि जिला संघ ने उन पर भरोसा करते हुए मुख्य पार्षद संघ के जिलाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है, वह इस पद को ईमानदारी पूर्वक निभाएंगे। उपस्थित वार्ड पार्षदों व कर्मियों ने इस मौके पर मुख्य पार्षद को पाग, दुपट्टा व माला पहनाकर सम्मानित किया। गौरतलब है कि झंझारपुर नगर परिषद की मुख्य पार्षद बबीता शर्मा के आवास पर जिले के सभी नगर पंचायत नगर परिषद के अध्यक्षों की बैठक में संघ के जिलाध्यक्ष कैलाश पासवान को बनाया गया। इस मौके पर उप मुख्य पार्षद माला देवी, सशक्त स्थायी समिति के सदस्य हनुमान मोर, वार्ड पार्षद मोहन कुमार राय, सूर्य नारायण ठाकुर समेत कई लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने सभा को संबोधित किया। नगर पंचायत मुख्य पार्षद कैलाश पासवान जी को अपना अध्यक्ष चुना है। यह हम लोगों के लिए और जैन के लोग बहुत ही गर्व की बात है। इस मौके पर हम सभी जनवासी श्री माननीय कैलाश पासवान जी को शुभकामनाएं बधाई। में वार्ड पार्षदों के द्वारा सम्मान समारोह के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे बुजुर्ग वार्ड पार्षद लगातार 2 बार अपने वार्ड से नेतृत्व कर रहे हैं भाई शिवजी पासवान जी। हम लोग के बीच उप मुख्य पार्षद माला देवी जी और हम लोग के बीच ठोस अपशिष्ट के पदाधिकारी भी आए हुए हैं। वार्ड सदस्य मंगली देवी जी, विनोद शर्मा जी जो लगातार अपने परचम वार्ड नंबर 5 में लगातार लहरा रहे हैं और सभी मोहन जी भी ये भी लगातार 2 बार आए हैं। सभी वार्ड पार्षदगण, हमारे नगर पंचायत के प्रधान सहायक और सभी कर्मचारीगण, पत्रकार बंधु, सोशल मीडिया के लोग, आज मुझे अपार खुशी हो रहा है कि वार्ड पार्षदों ने नगर पंचायत के सभागार में जो मुझे सम्मान दिया है वो बहुत ही तारीफ के काबिल है। और हमने सभी का बात बारी बारी से सुने, सभी पार्षदों का, कर्मचारी का, मुझे भी काफी अच्छा लगा। लेकिन मैंने अपने व्यवहार, अपने कर्तव्य, अपने काम के बल पे जो मधुबनी जिला में मुख्य पार्षद संघ का अध्यक्ष का नेतृत्व हमारे जिला नगर परिषद के अध्यक्ष बबीता शर्मा के आवास पर हुआ। सभी मधुबनी जिला के मुख्य पार्षद बेनीपट्टी, घोगडिया, फुलपरास, झंझारपुर सारे आदमी वहां उपस्थित हुए और सर्वसम्मति से मुझे मधुबनी जिला मुख्य पार्षद संघ के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया। मैं उस दिन काफी खुश हुए कि मुझे जिला का एक बहुत बड़ा नेतृत्व दिया गया है। मुझ पर विश्वास जताया और मैं भी चाहता हूं कि उस विश्वास पर खरे उतरे और मधुबनी जिला में नगर पंचायत, नगर परिषद के अधीन जो भी काम हो, जहां तक जो लड़ाई लड़ना पड़े नगर पंचायत, नगर परिषद के लिए, तो मैं निश्चित रूप से जो मुझे भार दिया गया है, मैं निश्चित रूप से यह लड़ाई लड़के जो भी नगर पंचायत के नियम होगा, निकाय का नियम होगा, उसका पालन करते हुए यह लड़ाई बिहार सरकार तक जारी रहेगा। बिहार में भी मुख्य पार्षद का एक संघ बना है, नगर परिषद और नगर पंचायत का, और बिहार संघ की ओर से यह दिशा निर्देश प्राप्त था कि मधुबनी जिला में भी अपने
मुख्य पार्षदों का एक गठन हो। तो हम लोगों ने जो तारीख तय करके 10 तारीख का दिन था और मुझे अध्यक्ष मुख्य प्रशासन का चुना गया। मैं सभी नगर पंचायत के अध्यक्ष जो माननीय अध्यक्ष बबीता शर्मा, उस सारे को हम अपनी ओर से बधाई देते हैं। एक बार पुनः इस सम्मान देने के लिए हम नगर पंचायत के तमाम पार्षदों का, कर्मचारियों का, प्रधान साहब का, पदाधिकारियों का अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पंचायत में अपने अपने वार्ड के नेता के रूप में है और आप लोग चुन के आए हैं अपने अपने वार्ड से, तो आप एक सशक्त नागरिक है अपने वार्ड के। तो सभी नगर पंचायत के वार्ड पार्षदों को खुशी तो होना चाहिए कि जयनगर के लिए बहुत बड़ा हर्ष का विषय है और हम लोगों का चुनाव माननीय चेयरमैन कैलाश पासवान जी के द्वारा जयनगर को एक नया भविष्य देने का काम करेगा। इनका जो उज्ज्वलता, इनका जो कार्य करने का क्षमता है वो दिखाता है और लोगों ने यह मान लिया, पूरा जिला का नेतृत्व ने यह मान लिया है कि अगला विधायक के रूप में हमारे जयनगर से कैलाश पासवान सम्मानित। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। इंपीरियल हीरो का वादा, कीमत कम और ऑफर सबसे ज्यादा। मधुबनी जिला का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक हीरो मेन डीलरशिप, जहां पे आपको मिलेगा हीरो के वर्ल्ड क्लास सेल्स व सर्विस का अनुभव। नववर्ष और लगन के अवसर पर मोटरसाइकिल के खरीद पर पाएं एक डिक्की या हेलमेट बिल्कुल मुफ्त, साथ ही 1100 का स्टैंडर्ड एसेसरीज भी बिल्कुल मुफ्त। स्कूटर्स की खरीद पर पाएं 2699 की एसेसरीज बिल्कुल मुफ्त। न्यूनतम डाउन पेमेंट व कम से कम कागजी कार्रवाई के साथ लोन की सुविधा उपलब्ध। इंपीरियल हीरो, सबसे कम कीमत की गारंटी। इंपीरियल हीरो में किसी भी कंपनी का पुराना मोटरसाइकिल या स्कूटर लेकर आएं और 0 कैश भुगतान पर अपनी पसंदीदा हीरो की मोटरसाइकिल या स्कूटर ले जाएं। तो देर किस बात की, इंपीरियल हीरो, पता याद रखें, पोखरौनी चौक, रहिका मेन रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदें खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधवापुर प्रखंड के बासुकी बिहारी के उत्तरीय पंचायत भवन परिसर में बेनीपट्टी की अनुमंडल पदाधिकारी मनीषा कुमारी ने जरूरतमंद और निसहायों के बीच 60 कंबल का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने सभी से ठंड से बचकर रहने की भी अपील की तथा आम जनों से भी कहा कि समाज के वैसे लोग जो सक्षम हैं, समाज में जरूरतमंदों की जरूर मदद करने के लिए आगे आए। बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी मनीषा कुमारी ने बिहारी में 60 निसहाय महिला पुरुषों के बीच कंबल बांटे। कार्यक्रम का आयोजन बासुकी बिहारी उत्तरी पंचायत भवन परिसर में किया गया। इस मौके पर उन्होंने ठंड से बचकर रहने का आग्रह लोगों से किया। उन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में चल रही पछिया हवा की वजह से शीतलहर का प्रकोप बढ़ रहा है, इसलिए सभी को सावधान होकर प्रतिकूल परिस्थिति से बचकर रहने की जरूरत है। बहुत अधिक जरूरत होने पर ही घर से बाहर निकलने की बात एसडीएम ने स्थानीय लोगों से कही। परिवार के बुजुर्ग, बीमार और छोटे बच्चों की सेहत का ख्याल विशेष तौर पर रखने की सलाह एसडीएम ने परिवार के जागरूक लोगों को दी। कार्यक्रम में सीओ राम कुमार पासवान, बीएमओ श्रीकांत व मुखिया विजय शाह के अलावे कई लोग मौजूद थे। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय के गेट से एसएफसी गोदाम तक पहुंचने वाली मुख्य सड़क में बत्तख खाने में बत्तखों को दाना पहुंचाने के लिए आई एक पिकअप असंतुलित होकर गिर पड़ी। गनीमत रही कि चालक इस हादसे में बाल बाल बच गया। वहीं कई घंटे की मशक्कत के बाद उस पिकअप को बाहर निकाला गया। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय के गेट से एसएफसी गोदाम तक जाने वाली सड़क में शुक्रवार को बत्तख खाने में दाना पहुंचाने आई एक पिकअप वैन असंतुलित होकर सड़क किनारे गड्ढे में लुढ़क गई। गनीमत रही कि पिकअप वैन के चालक और उसमें सवार एक अन्य व्यक्ति बाल बाल बच निकले, अन्यथा बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। पिकअप वैन इस तरह गड्ढे में लुढ़क गई कि काफी देर तक 1 दर्जन से अधिक लोग पिकअप वैन को बाहर निकालने के प्रयास में घंटों तक जुटे रहे, लेकिन उसे बाहर निकालकर सड़क पर ला पाने में सभी लोग नाकाम रहे। आखिरकार एसएफसी से लौट रहे एक ट्रक चालक ने अपनी ट्रक से टोचन कर लुढ़की हुई पिकअप वैन को गड्ढे से बाहर निकालकर सड़क पर लाया। तब जाकर पिकअप वैन अपने गंतव्य की ओर रवाना हुई। मिली जानकारी के अनुसार जयनगर के दिवधा से मोहम्मद वहाब बेनीपट्टी के एसएफसी गोदाम के पास संचालित बत्तख खाने में बत्तखों के लिए दाने पहुंचाने आए थे और बत्तख खाने में दाने का पैकेट देकर वापस लौट रहे थे। पिकअप वैन पर उस समय करीब 12 बैग दाने के पैकेट लदे हुए थे। प्रखंड कार्यालय से एसएफसी गोदाम होकर सरसब गांव तक जाने वाली सड़क की जर्जरता का आलम यह है कि आए दिन इस पथ में दुर्घटना का होना आम बात सी होकर रह गई है। जगह जगह रोड पत्थर निकल आए हैं और विशालकाय गड्ढे उगाए हैं, फिर भी इस बदहाल सड़क की प्रशासन सुध तक नहीं ले रही है और न ही कोई जनप्रतिनिधि ही इसके निर्माण की दिशा में कोई पहल करते दिख रहे हैं। जबकि बीते विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पूर्व तत्कालीन विधायक भावना झा की अनुशंसा पर लाखों रुपए की लागत से उस पथ का नवनिर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो महिला महाविद्यालय के गेट के पास तक ही हो सका और करीब 400 मीटर की दूरी में उस पथ को यथावत ही छोड़ दिया गया। जबकि उस पथ में एसएफसी गोदाम होने की वजह से खाद्यान्न लदे सैकड़ों छोटे बड़े वाहनों का रोजाना परिचालन होता है और खासकर बारिश के दिनों में तो यह पथ कीचड़ में होकर फिसलन बढ़ने के कारण दुर्घटना जोन में तब्दील होकर रह जाती है।
हमारा नाम अब्दुल वहाब हुआ। और ये इस गाड़ी के साथ आप आए थे? जी हम इस गाड़ी के साथ आए थे, हमारे पास 10-12 बैग दाना लोड था। अच्छा। अब बताइए इतना रोड का स्थिति खराब है यहाँ पर कि जरा सा में अभी जो हमारी जान बच गई, हमारे साथ ये लड़का था ये भी चला जाता। इतना खराब रोड का स्थिति है, अगर ये रोड नहीं बना तो आदमी का जान चला जाएगा, एक तो गाड़ी भी खराब होती है। कब हुआ है यह घटना? ये अभी तुरंत हुआ है, 10 मिनट पहले। कहाँ से आए थे आप? हम तो आए थे सर जयनगर देवधा से। कहाँ पर दाना देना था? दाना यहीं देना था, 10 बोरा बचा हुआ था तो उसको लेकर के जा रहे थे। यहाँ पर देखिए रोड ऐसा स्थिति है कि आदमी का जान चला जाए। बैक लौटाने के बैक करने के समय आप ये गाड़ी असंतुलित हो गई है, बाल बाल बच गए हैं बहुत। क्या एक बार और नाम बता दीजिएगा? नाम हमारा अब्दुल वहाब हुआ। घर कहाँ हुआ? घर देवधा जयनगर। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। अरेर थाना भवन के निर्माण को लेकर अरेर के हाट का जमीन चिन्हित अंचलाधिकारी के द्वारा किया गया है और इस पर यहां के स्थानीय ग्रामीणों ने काफी नाराजगी जताई है। ग्रामीणों के द्वारा एक संयुक्त हस्ताक्षरित आवेदन बीडीओ को सौंपा गया है। उन्होंने अपर समाहर्ता से भी इसकी शिकायत की है। उन्होंने कहा है कि अरेर हाट पर अरेर थाना भवन निर्माण होने से यहां के स्थानीय लोगों के लिए काफी परेशानी खड़ी हो जाएगी। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर थाना के भवन निर्माण हेतु अरेर हाट की जमीन का अंचल अधिकारी द्वारा चिन्हित करने पर दर्जनों ग्रामीणों ने नाराजगी जताते हुए बीडीओ को समाहर्ता मधुबनी के नाम लिखा एक संयुक्त हस्ताक्षरित आवेदन सौंपा है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि सार्वजनिक हाट की जमीन को अतिक्रमण कर अरेर थाना का भवन निर्माण कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस भूमि पर वर्ष 1980 से ही रविवार व बुधवार को सार्वजनिक हटिया संचालित है, जिसका विधिवत सैरात बंदोबस्ती भी हो रहा है तथा बाजार समिति के द्वारा हटिया के लिए शेड का निर्माण भी कराया गया है। इसके अलावे इस खेसरा के अंश भाग में विधायक के इच्छिक कोष से एक सामुदायिक भवन भी निर्मित है एवं अंश भाग में एक आंगनबाड़ी केंद्र भवन भी निर्मित है। खासकर बरसात के दिनों में इस शेड का उपयोग गरीब व्यक्तियों के द्वारा अपने परिवार व मवेशियों की सुरक्षा के लिए भी किया जाता रहा है। इधर अरेर थाना को स्थानांतरित करने की चर्चा चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार अंचलाधिकारी बेनीपट्टी के द्वारा साप्ताहिक हटिया वाली इस भूमि को थाना भवन बनाने हेतु चिन्हित किया गया है और स्थल जांच भी की गई है। हटिया को बंद कर या अन्यत्र खिसका कर अथवा हटिया की रकबा कम कर थाना भवन का निर्माण किया जाता है तो स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इस बाबत बेनीपट्टी की सीईओ पल्लवी कुमारी गुप्ता ने बताया कि हाट लगाने में मनमानी करते हैं। जहां हाट की जमीन है वह खाली ही और उस जगह पर हाट नहीं लगाकर मनमानी करते हुए विशनपुर में हाट लगाते हैं। विशनपुर वाली जमीन थाना भवन निर्माण के लिए चिन्हित की गई है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के हिसार गांव स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के परिसर में स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। इस दौरान सीएचसी के चिकित्सक शौकत आजम ने बताया कि हर माह यहां पर निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया जाता है, जहां इस विद्यालय की छात्राओं का निशुल्क स्वास्थ्य जांच कर उन्हें उचित परामर्श दी जाती है। हरलाखी प्रखंड के हिसार गांव स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय की छात्राओं का निशुल्क स्वास्थ्य जांच व परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएचसी उमगांव के चिकित्सक शौकत जमात ने बताया कि सरकार के द्वारा प्रति माह कस्तूरबा की छात्राओं की सभी प्रकार की जांच कराने का निर्देश है। छात्राओं के सभी प्रकार की जांच के साथ साथ संपूर्ण इलाज निशुल्क होता है तथा आवश्यकता अनुसार महिला डॉक्टर के द्वारा बेहतर इलाज के लिए सीएचसी या फिर सदर अस्पताल मधुबनी ले जाया जाता है। वहीं कस्तूरबा विद्यालय की वार्डन अनामिका कुमारी ने बताया कि सीएचसी उमगांव के द्वारा प्रत्येक माह छात्राओं को मासिक स्वास्थ्य जांच के लिए बुलाया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा कस्तूरबा की छात्राओं को निःशुल्क भोजन, वस्त्र, पोशाक सहित सभी सुविधाएं दी जाती है। साथ ही शिक्षिकाओं के द्वारा विषयवार बेहतर पठन पाठन कराई जाती है ताकि सभी छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो सके। वार्डन अनामिका कुमारी
अभी बच्चों का स्वास्थ्य जांच चल रहा है। सारी बच्चों का स्वास्थ्य जांच, मासिक स्वास्थ्य जांच होता है, जो कि सरकार द्वारा निःशुल्क कराया जाता है। और यहाँ बच्चियों को निःशुल्क भोजन, वस्त्र, स्टाइपेंड, छात्रवृत्ति, पोशाक, ये सारी सुविधाएं यहाँ दी जाती है। बच्चियों को शैक्षणिक अच्छा हो, इसके लिए यहाँ पर विषयवार शिक्षिका यहाँ पर जिला द्वारा चयन किया गया है पढ़ाई की, और संपूर्ण व्यवस्थाएं यहाँ अच्छी से दी जा रही है। साथ ही उपचार के लिए यहाँ पे प्रत्येक महीना टीम बुलाया जाता है। हाँ, केजीबीवी हरलाखी में प्रत्येक महीना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से मासिक स्वास्थ्य जांच किया जाता है, जिसमें बच्चियों को सारी चिकित्सा सुविधा निःशुल्क दी जाती है। परिचय दीजिए अपना। मैं केजीबीवी हरलाखी वार्डन अनामिका कुमारी। जी सर, जांच किया जा रहा है, बताइए। आज केजीबीवी हिसार में स्वास्थ्य शिविर RBS के तहत जांच हो रहा है, जिसमें सभी बच्चों का स्वास्थ्य जांच होगा, जिसमें जो है 45 तरह की बीमारियां हैं, CSD, क्रोनिक हार्ट डिजीज, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, टैलिप्स और ओटाइटिस मीडिया, स्किन डिजीज है ना। बच्चों में जो है कान बहता हो, किसी को घाव हो, खुजली हो, सांस लेने में दिक्कत हो, और भी जो है महिलाओं के जो बीमारी हो, उस सभी का जांच होगा। और जो बीमारियां पाई जाएगी उसको जो है या तो CSC भेजा जाएगा, उमगांव भेजा जाएगा, या सदर अस्पताल। अगर हार्ट डिजीज का बच्चा हो तो उसको पटना, और फिर उसका इलाज होगा अहमदाबाद में इलाज होगा। निःशुल्क उपचार, निःशुल्क उपचार है। इसके लिए जो है सरकार सभी फायदा जो है सेवा कर रही है सरकार, और बच्चों का सही से जांच हो, और बच्चों का ये देखा जाए कि बच्चा हाइट में कम है या ज़्यादा है, उसका भी जांच हो रहा है। नाटापन है तो उसका भी जांच हो रहा है कि बच्चा नाटा क्यों है। संपूर्ण रूप से वहाँ पर उपचार होता है। संपूर्ण रूप से इसका बच्चों का इलाज हो रहा है। परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर शौकत जमा, मैं PSC हरलाखी में 9 साल से कार्यरत हूँ। और हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी।
वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाएं। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के जिला पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में मधुबनी जिला भर से विभिन्न शिकायतों के साथ कुल 121 परिवादी पहुंचे, जहां डीएम ने एक एक कर सभी परिवादियों की शिकायतों को सुना और उस पर त्वरित निष्पादन करते हुए कई मामलों को ऑन स्पॉट निपटारा किया। इसके साथ ही अन्य मामलों को लेकर संबंधित विभाग के वरीय अधिकारियों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ उसे निष्पादन करने का सख्त निर्देश दिया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में आयोजित जनता के दरबार में जिलाधिकारी कार्यक्रम में आए 121 परिवादियों से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना, जिसमें कई मामलों में स्वयं संबंधित पदाधिकारियों से दूरभाष पर बात कर त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। शेष आवेदनों को संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को ससमय निष्पादन को लेकर अग्रसारित कर कृत कार्रवाई से अवगत कराने का निर्देश दिया। प्राप्त शिकायतों में भूमि अतिक्रमण, भूमि विवाद, नल जल योजना, आपसी विवाद, जन वितरण आदि से संबंधित मामले सबसे अधिक पाए गए। इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा योजना, बाल विकास परियोजना, शिक्षा सहित अन्य कार्यालय में लंबित मामले भी प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने न केवल आए हुए परिवादियों की समस्याओं को सुना, बल्कि उन समस्याओं के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त जन शिकायतों को पूरी गंभीरता से लेकर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ उसका त्वरित निष्पादन करें। इस अवसर पर डीडीसी विशाल राज, अपर समाहर्ता नरेश झा सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। कलवाही प्रखंड के पाली मोहन पंचायत स्थित महादेव मंदिर परिसर में हमारा संकल्प विकसित भारत रथ यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित लोगों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। इस दौरान लोकसभा सांसद अशोक यादव, विधान पार्षद सदस्य घनश्याम ठाकुर समेत भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद थे। कलवाही प्रखंड क्षेत्र के पंचायत पाली मोहन महादेव मंदिर परिसर में हमारा संकल्प विकसित भारत रथ यात्रा का कार्यक्रम हुआ, जिसमें लोकसभा सांसद अशोक यादव, भाजपा विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर सहित सैकड़ों भाजपा के कार्यकर्ता शामिल थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचायत पाली मोहन की मुखिया मंजुला देवी व मंच संचालन वरुण सिंह व मुकेश सिंह ने किया। सांसद अशोक यादव ने कहा कि यह पहले की भारत नहीं, आज की भारत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं और करते हैं। उन्होंने भारतवासियों से राम मंदिर बनाने का वादा किया था और राम मंदिर बना। 22 जनवरी को भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाला है। विधान पार्षद सदस्य घनश्याम ठाकुर ने कहा कि हमारा संकल्प विकसित भारत रथ यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत के जन जन तक नरेंद्र मोदी द्वारा किया गए योजना के बारे में विस्तार रूप से जानकारी देना है। विधान पार्षद घनश्याम ठाकुर ने बताया कि यह कार्यक्रम भारत सरकार का सरकारी कार्यक्रम है, जिसमें प्रखंड से लेकर पंचायत तक के सभी सरकारी कर्मी व जनप्रतिनिधि को भाग लेना था। पंचायत पाली मोहन की मुखिया मंजुला देवी, पंचायत सेवक घूरन पासवान, कलवाही पीएचसी चिकित्सा प्रभारी सुधाकर मिश्रा और स्वास्थ्य कर्मी के अलावा कोई भी प्रखंड अधिकारी या कर्मी कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। इसके अलावा यहां पर भारतीय जनता पार्टी समेत सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहा था? 100 आदमी को पता होते हुए बहुत आदमी को पता हो कि नरेंद्र मोदी जी के पिताजी इस देश को शांत के दौरान उनकर माता जी दोसर के घर में
चौका पर कम कर सकेगा मोदी जी गरीब के देखने वही मोदी जी गरीबी के देखने सकते भूख के देखने सकते गांव में जो सुविधा न है न बिजली की सुविधा कौन तरह की सुविधा है मोदी जी कोई चीज से देखने सकते मोदी जी मरुआ की रोटी खाने सकते गेहूं की रोटी खाने सकते मकाई की रोटी खाने सकते खेत में घूम सकते आलू पर घूम सकते बाल पर घूम सकते फूल पर घूम सकते और किसान के घर में से घर में भैंसी रहेगा और किसान रहेगा कोई घर में मोदी जी कोई चौकी पर घूम सकते मोदी जी की गरीबी का अनुभव जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो मोदी जी की कहा कि मोदी जी कि देश के खजाना पर सबसे बड़ा अधिकार है तो गरीबों का अधिकार है। अरे गरीबी में न कोई धर्म न कोई न नीच न ऊंच गरीब में मतलब जो गरीब है उसका सारा सुधार भेजे के चाहिए। मोदी जी खजाना के बारे में कहा नहीं से पहले बहुत लोग बच्ची राजनीति करने वाला व्यक्ति ऐसा बैठा रहो ऐसा पहले भी जब भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह उनकी करने तो कहने लगे इस देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार और संतों का यानी बिहार के देश पर पहला अधिकार मुसलमानों का। मिथिला के विकास के प्रति कटिबद्ध और प्रतिबद्ध डॉक्टर अशोक कुमार यादव जी एक कार्यक्रम उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष चौहान जी बलूदी जे बलूदी यहाँ के लाल जनवरीता किसान सम्मान निधि योजना के जैसे लोग लाभुक है जिनका केसीसी योजना के लाभ दबाने से सही के संबंध में क्यों चर्चा नहीं करती कहते लापरवाह छठ कहते जवाबदेह छठ कटनी और करनी के सामने बह रहा है। लेकिन एक बात आदरणीय डॉक्टर अशोक यादव ने कहा है कि बनेलो ऐसा 8,000 होना मैं बहन के हेल्थ स्वयं सहायता समूह जगन्नाथ नीतीश कुमार जी नगर के मसीहा नगर जीविका दीदी नाम दो दल मान महाराज की बात करे वक्त पैसा नरेंद्र मोदी जी पैसा डॉक्टर अशोक यादव जी के नाम नीतीश कुमार तेजस्वी यादव जी कर एक चेक चोरी अरे जब पूरा चला जाओ 8,000 की लेकिन 8,000 एक चक्कू में 10 का महिला नहीं करती आज कोई एक चक्कू पे 15,000 रुपया एक व्यक्ति के 15,000 रुपया अब रुपया दुगुना करवा के योजना चाहिए आप एक का व्यक्ति के 30,000 रुपया यानी अंदाज कर लिया 8,000 व्यक्ति के 30,000 को गुना कर दियो कहते रुपया सीधे आगे खाता में है जहाँ आगे डॉक्टर तो दारू की एमपी बने तरह आगे जम्मू कश्मीर के भारत में अलगाववाद आतंकवाद का हमें तक परेशान रहे और जब से 77 धारा हटा कर भारत के एकता अखंडता के लिए आतंक के खात्मा के लिए सरकार को निर्णय करने लाते के लिए हम धन्यवाद। ग्राम पंचायत पानी के पंचायत सचिव भारत सरकार द्वारा 15-20 योजना में बहुत सारा रुपया दिए गए वही पैसा ग्राम पंचायत के टीसीसी सड़क मरम्मती पुल पुलिया के निर्माण कर जनता को सुविधा देवा प्रयास कर लिए ग्राम पंचायत पानी होने के माध्यम से यदि ग्राम पंचायत पानी होने या देश में 15 पैसा कुल 1,370 हम सब बना चुकल थी और टोटल कलवाही में 65,000 बनना थे जिसमें कि 9,200 हम सब बना रहने थी और लगातार कैंप कर रहे थी। आयुष्मान कार्ड से संबंधित सबके लगभग बराबर जानकारी देल गए जिनका भी प्रधानमंत्री के तरफ से कार्ड भेटल है निमंत्रण पत्र भेटल है
वो अपन आधार कार्ड या राशन कार्ड लोग का और आयुष्मान कार्ड बना दी। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के विभिन्न पैक्स गोदाम की बीते दिनों प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार के द्वारा औचक निरीक्षण किया गया था। इस निरीक्षण के क्रम में बलवा पैक्स से चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां बलवा पैक्स में ऑनलाइन किसानों का आवेदन कराकर फर्जी तरीके से धान को बेचा व खरीदा जा रहा है। इस मामले की शिकायत कई किसानों ने की थी, जिन शिकायतों के आधार पर बीडीओ राजेश कुमार वहां पहुंचकर निरीक्षण किए थे और निरीक्षण में कई बड़े खुलासे हुए, कई बड़ी अनियमितता सामने आई। इस बाबत बीडीओ राजेश कुमार ने जिला पदाधिकारी को रिपोर्ट भी सौंपा है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। बलवा पैक्स में धान खरीदने के लिए फर्जी किसानों से ऑनलाइन आवेदन करवाए जा रहे हैं। इस मामले का खुलासा निरीक्षण के दौरान होने की जानकारी बीडीओ राजेश कुमार ने दी। जांच के क्रम में किसानों की शिकायत पर कई बड़ी अनियमितताएं सामने आने की बात बीडीओ ने कही। उन्होंने डीएम को पत्र लिखकर सारी अनियमितताओं की रिपोर्ट की है। बीडीओ द्वारा डीएम को लिखे गए पत्र के अनुसार पैक्स अध्यक्ष वास्तविक किसानों से प्रति क्विंटल 200 रुपए अतिरिक्त जमा करने पर ही उनका धान खरीदने की बात करते हैं। साथ ही 1 क्विंटल धान की खरीद पर 5 किलोग्राम धान मुफ्त देने की शर्त लगाते हैं। बीडीओ ने किसानों के नाम के साथ उनकी शिकायत को डीएम को लिखा है। पत्र के अनुसार मात्र 1400 रुपए प्रति क्विंटल पैक्स में धान की कीमत लगाने की वजह से लोग बाजार में उसे बेचने को मजबूर हो रहे हैं। पैक्स में धान खरीदने में रुचि नहीं रखने का जिक्र भी बीडीओ ने डीएम को लिखे गए पत्र में किया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। झंझारपुर अनुमंडल के विभिन्न प्रतिष्ठानों व दुकानों में धावा दल के द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। धावा दल का नेतृत्व कर रहे श्रम अनुमंडल प्रवर्तन पदाधिकारी चंदन कुमार गुप्ता ने बताया कि कैथिनिया गुमती के समीप एक होटल से एक बाल मजदूर को मुक्त कराया गया। उसके साथ ही नियोजक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के दिशा निर्देशानुसार सभी अनुमंडल के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के द्वारा धावा दल के सहयोग से सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में झंझारपुर अनुमंडल में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी चंदन कुमार गुप्ता के नेतृत्व में बाल श्रमिकों के विमुक्ति के लिए धावा दल के द्वारा विभिन्न दुकानों व प्रतिष्ठानों में सघन जांच अभियान चलाया गया। इस क्रम में झंझारपुर के कैथिनिया गुमती के समीप कैलाश स्वादिष्ट होटल से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। बाल कल्याण समिति मधुबनी के समक्ष बाल श्रमिक को उपस्थापित कर निर्देशानुसार बाल गृह में रखा गया है। बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। श्रम अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैर कानूनी है तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को 20,000 से 50,000 तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एमसी मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार 1996 में दिए गए आदेश के आलोक में नियोजकों से 20,000 प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी, जो जिलाधिकारी के पदनाम से संधारित जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा किया जाएगा। इस राशि को जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरुद्ध एक सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्रवाद अलग से दायर किया जाएगा। श्रम अधीक्षक ने बताया कि पात्र बाल श्रमिक को शैक्षणिक पुनर्वास के अतिरिक्त 3,000 रुपए की तत्काल सहायता राशि और मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000 रुपए की राशि भी दी जाती है, जिससे उसकी 18 वर्ष की आयु पूरी करने की अवधि तक का एफडी कराया जाता है, जो आगे की पढ़ाई या अन्य कार्यों में मदद के लिए प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उसके परिवार को प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न विभागों की कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित भी कराया जाता है। गौरतलब हो कि वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में अभी तक मधुबनी जिले के विभिन्न प्रखंडों से धावा दल के द्वारा 48 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराकर उनका पुनर्वासन लगातार कराया जा रहा है। श्रम अधीक्षक ने बताया कि धावा दल नियमित रूप से प्रत्येक सप्ताह संचालित होगा। मधुबनी शहर के साथ साथ
सभी अनुमंडल मुख्यालय व प्रखंड मुख्यालयों में भी धावा दल संचालित किया जाएगा और बाल श्रमिक को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।